बॉस, दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब कह रहे हैं कि जो हमास के साथ हुआ वो भारत को पाकिस्तान के साथ कर देना चाहिए। कुछ बड़ा होने वाला, इसकी तैयारी हर तरफ से दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अचानक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। अमित शाह के हाथ में लाल रंग की फाइल थी। ऐसी ही फाइल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी के पास भी थी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होते हैं और राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक ब्रीफ करना यह एक बड़ी मैसेजिंग है। उधर एक तैयारी राजनीतिक तौर पर भी, हमारे यहां हर बात पर राजनीति होती है, लेकिन अब बात देश की है तो कोई इधर उधर की बात न करे, इसलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें विपक्ष के एक एक बड़े नेता को बुलाया गया। सारे नेताओं को राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खुद ब्रीफ किया कि पहलगाम में क्या हुआ और कैसे हर हाल में नरेंद्र मोदी बदला लेंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस से खड़गे शामिल हुए, राहुल गांधी पहुंचे। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, 12 से ज्यादा पार्टियों के नेता इस मीटिंग में थे। सबको कल रात से खुद अमित शाह या राजनाथ सिंह ने फोन करके बुलाया था। ओवैसी कल से रो रहे थे कि अरे हमको तो मीटिंग में बुलाया ही नहीं। बाद में उन्हें खुद अमित शाह ने फोन करके मीटिंग में बुलाया कि आइए आप भी आ जाइए। सुनिए ओवैसी ने क्या बताया। मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ओवैसी कितना सुनाते हैं, ओवैसी को भी नहीं छोड़े, बोले अच्छा चलिए आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। जबकि क्राइटेरिया था कि भाई 5 सांसद जिनके हैं उन्हीं पार्टियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ओवैसी बोल रहे थे हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। बोले आइए ना भाई, आप भी आ जाइए, क्या है। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, सरकार जो एक्शन लेना चाहती है हम सब सरकार के साथ। एक बार राहुल गांधी को भी सुनिए। कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, सभी दलों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री तैयारी। भारत हर तरीके से रेडी है। यही सब देखकर ही पाकिस्तान के होश उड़े। पाकिस्तान के आतंकियों की हालत खराब है। हम तो बहुत चुन्नू मुन्नू लोग हैं, हम प्यारे लोग हैं, हम आतंकी है ही नहीं, भारत फंसा रहा है हमको। इन आतंकियों का ये डर जो है ना, यही डर इनके अंदर होना चाहिए। ये क्या, पाकिस्तान के नेता डरे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए मोदी शाह की जोड़ी पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रही है। ये भाई ने ट्वीट किया है, ये इमरान खान सरकार में मंत्री था। सच्चाई है कि यह घटना भारत के गृह मंत्रालय की सुरक्षा और खुफिया विफलता को दर्शाती है। अपनी गलती स्वीकार करने और इस्तीफा देने के बजाय गोदी मीडिया की मदद से गुमराह कर रहे हैं। इनके दोस्त यहां बैठे हैं, लग रहा है वहीं से टर्म ले लिए गोदी मीडिया। पाकिस्तान पर उस घटना के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं था। लेकिन भाई ने यह बोलते बोलते एक चीज तो मान ली कि पाकिस्तान की हालत बकरे जैसी ही है और इसीलिए लोग मिमिया रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार हामिद मीर ने भी भारत की तरफ से बड़े हमले का डर जताया है। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है, तो हमने तो पहले ही अटारी बंद कर दिया था, हम ऑलरेडी दरवाजा बंद किए हुए। ये कह रहे हमने भी बंद कर दिया, तो तुम्हारे लिए तो दरवाजा ऑलरेडी बंद था। सभी तरह का व्यापार खत्म करने की बात कही है। हाँ, हमारे यहां तो लाले पड़ जाएंगे जैसे तुम्हारे यहां से सामान नहीं आएगा। ऑलरेडी बंद था, जो छोटा मोटा सामान आता था उसका फायदा तुमको ही होता था। कटोरा लेके दुनिया में घूमते हो, भीख मांगते हो देश चलाने के लिए, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खत्म करने की बात कही गई। शिमला समझौते से बाहर आने की धमकी दे रहा पाकिस्तान, आ जाओ। उसके पास सोचिए कुछ भी नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के जवाब में कह रहा हम शिमला समझौते से बाहर आ जाएंगे। तो एक काम करो, जो तुम्हारे 90,000 सैनिक हमने छोड़े थे 1971 में शिमला समझौते के तहत, उनको भी वापस भेज दो। यहां कुछ उनको लेबर का काम देंगे हम लोग। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन पब्लिक को कुछ तो दिखाना है कि भाई मोदी ने ठोक दिया तो हमने क्या किया, हम भी करेंगे। यह बात पाकिस्तान जानता है कि मोदी को रोक नहीं पाएंगे, भारत को रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की लंका लगनी तय है। आज पाकिस्तान का शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2565 अंकों की गिरावट हुई है। नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से यह भयंकर गिरावट है। निवेशक अपना पैसा बाजार से निकाल के भाग रहे हैं। भारत के एक्शन से निवेशकों का पैसा डूबने का डर है।
दुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई ये देश जो है इसमें पैसा लगाने का नहीं है। पाकिस्तान भले कहेगा हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, दुनिया का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम करते रहो, मेरा पैसा निकाल लेने दो, मैं पैसा नहीं डुबाने वाला, तुम्हारा देश तो डूबा ही है। पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट फाइनल है बॉस, और ये स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कल ही हो चुकी थी, जिसमें पीएम मोदी ने सिंधु संधि पर रोक लगा दी थी। इसमें पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, बिजली के लिए तरस जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने यह समझौता साइन किया था। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। समझौता सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों के लिए हुआ। सिंधु बेसिन की 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी के पानी पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस समय की है जब पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए। इन दोनों के साथ तस्वीर में उस समय वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे विलियम इलिफ भी दिख रहे हैं। इसी समझौते पर भारत ने रोक लगा दी है कि ठीक है, हमको जो करना हम करेंगे, लेकिन अब यह समझौता आगे नहीं चल सकता। लेकिन कैसे पाकिस्तान के लिए सिंधु बेसिन का यह समझौता रुकना, मतलब उसके गले पे हाथ रख दिया भारत ने, ऐसी स्थिति है। कौन सी नदी कहां से आती है, क्या होता है, जरा अब आपको मैप के जरिए समझाता हूं, जरा दिखाइए यहां, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्यों जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्यों पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी है और जो आप देखेंगे ये जो जितनी नदियां निकल रही हैं जो आगे जाकर मिलती हैं, तो रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास, सतलज, ये जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज हो गया, रावी हो गई और व्यास नदी, ये भारत के हिस्से में आई थी और कहा गया कि भाई झेलम, चिनाब और सिंधु जो है वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, ये सारी नदियां जब बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं तो वो सब भारत से होते हुए जाती हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। और भारत अगर ये पानी रोक देगा तो भाई पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, खेती के लिए पानी की दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी आटा जो है वहां खत्म हो जाता है तो उसके लिए मारपीट मच जाती है। वहां जो है वो गेहूं जो है वो उगाने की स्थिति नहीं होगी। सिंधु समझौते की सभी 6 नदियां और सारी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। इसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी जो मानसरोवर से निकलती है। इसमें सतलज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां हैं जिनके पानी पर भारत का अधिकार है। झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिमी नदियां हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से युद्धों के बाद भी कभी इसे रोका नहीं गया, लेकिन अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा देने के लिए इस पर रोक लगाई है। और इससे सिंधु जल समझौते पर भारत ने जैसे ही रोक लगाई, पाकिस्तान क्यों इतना बिलबिला उठा, क्योंकि यह समझौता एक तरह से पाकिस्तान की जीवन रेखा है। इसके बिना पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। आप देखिए कि सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान पर कितना भयंकर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पानी के लिए 80% इस समझौते पर निर्भर है भाई।